हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल मैथ्स में। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज का क्लास है हम लोगों का ट्रेन से संबंधित प्रश्न, और आज की क्लास में हम 3 प्रश्न को ऐड किए हैं और ये सभी प्रश्न रेलवे एग्ज़ाम में पूछा गया है। अगर आप मेरे चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। 150 मीटर लंबी एक ट्रेन का वेग, वेग कहने का अर्थ है ट्रेन का चाल, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, यानी ट्रेन 1 घंटा में 50 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। तो कह रहा है 600 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में इससे कितना समय लगेगा। तो पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ ट्रेन के बारे में। प्लेटफॉर्म और ट्रेन का लंबाई दोस्तों जुट जाता है। तो यहाँ पे ट्रेन की लंबाई है 150 मीटर, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ट्रेन की लंबाई बराबर 150 मीटर। आप लोग शॉर्ट में भी इसको केवल लिख सकते हैं अगर जल्दी बनाना रहेगा तो। और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है 600 मीटर, तो यहाँ लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लेटफॉर्म की लंबाई 600 मीटर। तो हम पहले बताए थे, अब मेरा चैनल में जाके देखिएगा, ट्रेन से रिलेटेड मैं वीडियो बनाया हूँ। तो प्लेटफॉर्म और ट्रेन का लंबाई अगर दिया रहता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जोड़ देंगे 150 प्लस 600, हम लोग का निकल के आ जाएगा 750 मीटर। ये ट्रेन का लंबाई है और ये प्लेटफॉर्म का लंबाई है। दोनों को जोड़ देंगे तो 750 मीटर निकल के आएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में ले जाने के लिए दोस्तों 5/18 से गुना करते हैं। तो चलिए यहाँ 50 किलोमीटर पर घंटा है, इसको जब भी हम लोग मीटर पर सेकंड में ले जाएंगे तो 5/18 से गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मीटर सेकंड हो जाएगा। और अगर यहाँ पे मीटर पर सेकंड रहता है, किलोमीटर प्रति घंटा में हम लोग को लाना रहता, तो यहाँ 18/5 से गुना करते, ऊपर 18 लिखते नीचे 5 लिखते। लेकिन यहाँ पे कह रहा है मीटर पर सेकंड में समय पूछ रहा है, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो इसको 5/18 से गुना करेंगे तब हम लोग का मीटर पर सेकंड में आएगा। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रेन द्वारा लगा कुल समय कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख भी सकते हैं हम लोग, ट्रेन द्वारा लगा कुल समय बराबर, देखिए यहाँ 750 मीटर है और नीचे क्या है, इसको चेंज करेंगे 50 गुने 5/18। ठीक है, चलिए इसको ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा, 750 ज्यों का त्यों रहेगा, 5×5 = 25 यानी 250 हो जाएगा बट्टा ये 18। तो देखिए 1 जीरो यहाँ कटेगा, 1 जीरो ऊपर कटेगा, 25 से कम 25, 25 तिया 75, 3 आया। अब ये 3 जो होगा ये 18 से गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 गुने 18, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 तिया 54, 54 सेकेंड। ये हम लोगों का आंसर निकल के आ जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, आप लोग शॉर्ट में भी बना सकते थे, इसको जोड़ देते 150 और 600 750 और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते और भाग दे देते, आंसर निकल के आ जाता। दूसरा नंबर सवाल क्या है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती 110 मीटर लंबी ट्रेन को 110 मीटर लंबे एक ब्रिज को पार करने में कितना समय लगेगा। सेम उसी तरह से सवाल है। चलिए सबसे पहले इसको हम लोग हल करते हैं। 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में पहले चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज करेंगे, 72 5/18 से गुना करेंगे। ठीक है, 18 × 18 और ये कितना बार में कटेगा, 18 चौके 72 होता है। ऊपर निकल के आया 4 गुने 5, इसको गुना करेंगे तो 20 मीटर निकल के आ जाएगा। ठीक है, 20 मीटर प्रति सेकंड ये निकल के आया। अब इसको क्या करेंगे, ट्रेन और ब्रिज या कोई भी क्या ओवर ब्रिज रहे या तो यहाँ पे क्या था प्लेटफॉर्म रहे, तो उसको जोड़ देते हैं। तो ट्रेन की लंबाई 110 मीटर है, 110 प्लस
यहाँ पे ब्रिज की लंबाई है 132 मीटर। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग समझिएगा, जब भी ट्रेन पार करता है तो वह अपनी लंबाई के साथ ब्रिज की लंबाई को या प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसको जोड़ दीजिए, 110 और 132 142 निकल के आएगा, ठीक है। 20 मीटर निकल के आया था, 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 मीटर पर सेकेंड से हम इसको भाग दे देंगे। चलिए, अगर हम लोग 1 जीरो को हटाएंगे तो यहाँ 2 बचेगा, ठीक है, 2 बचेगा। पहले 1 जीरो को हटा दीजिए क्योंकि इससे सॉल्यूशन हम लोग का हल्का होगा, या तो 2 से भी काट सकते हैं। चलिए काट देते हैं, 2 दाहें 10, इसको काटेंगे तो 2 सती 14, 2 एकम 2, 7.1। नहीं, ये सॉल्यूशन हम लोग का गलत हुआ है, यहाँ 242 होगा, 242, क्योंकि 110 है, 132 है, 242 होगा, तो यहाँ 7 नहीं होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये 10 बार में कटा था तो ये कटेगा 121 बार में। अब यहाँ पे 1 जीरो हटेगा तो एक अंक के बाद यहाँ दशमलव लगेगा, यानी दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 12.1 सेकेंड, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। यहाँ पे गलती हो गया था, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लीजिएगा, तो इतना आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसको जोड़ दीजिएगा, 132 और 110 मीटर को जोड़ देंगे तो निकल के आएगा 242। 242 को हम लोग 20 से भाग दे देंगे तो 12.1 सेकेंड निकल के आएगा। तीसरा सवाल देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, सेम उसी प्रकार से है। एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात करें। तो यहाँ पे खंभा दिया हुआ है, तो खंभा का दोस्तों लंबाई नहीं जुटता है। कोई भी निग्लिजिबल वस्तु अगर ट्रेन पार करे तो उसका लंबाई नहीं जुटता है, जैसे आदमी हो गया, कोई पेड़ हो गया, खंभा हो गया, उसका लंबाई नहीं जुटता है। तो चलिए इसको पहले 54 किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज करेंगे, 54 गुने 5/18 लिखेंगे, 18 एकम 18, 18 तिया 54, ऊपर निकल के आया 3 गुने 15, इसको गुना कर दीजिए, 15 नहीं है 5 है, तो गुना करेंगे 3 बचे 15 मीटर पर सेकेंड निकल के आएगा। ध्यान दीजिएगा, 15 मीटर पर सेकेंड निकल के आएगा। अब देखिए, रेलगाड़ी जो खंभा को पार करेगा कितने समय में पार करेगा, तो उसको हम लोग निकालेंगे। यहाँ 150 मीटर लंबा है रेलगाड़ी, तो 150 ऊपर लिख देंगे और नीचे कितना निकल के आया है, यहाँ पे मीटर है, और नीचे भाग दे देंगे 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इतना निकल के आया था। हम लोग इसको हल किए थे तो 15 मीटर पर सेकेंड निकल के आया था कि नहीं, और रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है 150 मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, इसको काटिए, 15 दाहें 150 होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 सेकेंड, यहाँ पे केवल सेकेंड बचा है, सेकेंड, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरह से दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है रेलवे के एग्जाम में, तो आप लोग देख लीजिए एक बार फिर से। यहाँ पे आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद।